मेरा नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और कुछ बताने की जरूरत नहीं, मेरे साथ कौन बैठे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। तो पंजाब में आप अपनी पार्टी के लिए ऐसी जीत एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बिल्कुल साफगोई से बताएंगे, या आपकी उम्मीद से भी ज्यादा है? नहीं, हमारी उम्मीद से भी काफ़ी ज़्यादा है। और दो तीन चीज़ें हुई। एक तो जितने मौजूदा बड़े नेता थे सभी पार्टियों के, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, सारे हार गए। और जितना भारी बहुमत ने जनता ने दिया, वो ये दिखाता है कि देश की जनता बदलाव चाहती है। और 75 साल हो गए आज़ादी को। जो लोग हमारे बाद आज़ाद हुए, जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ध्वस्त हो चुके थे, वो आज हमसे कहीं आगे, जापान, जर्मनी, सिंगापुर 60s में आज़ाद हुआ, वो हमसे कहीं आगे पहुंच चुके हैं। हम पीछे क्यों रह गए? 75 साल में हम अपने देश के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छे अस्पताल नहीं दे पाए, अच्छी दवाइयाँ, सड़कें, मूलभूत चीज़ें वो भी नहीं दे पाए। दुनिया चांद पे पहुंच रही है, दुनिया मार्स पे दूसरे ग्रहों पे जा रही है, हम बेसिक चीज़ों के साथ जूझ रहे हैं आज। आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल के 7 साल के अंदर दिल्ली में जो काम किया है, वो एक देश के लोगों को एक बड़ी उम्मीद दे रहा है कि यार ये लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं और ये लड़के कर सकते हैं। उसी का नतीजा था कि पंजाब के अंदर इतना भारी बहुमत मिला और देश के बाकी लोग भी एक उम्मीद से अब आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। तो 10 साल में आपने वो काम किया जो 70 साल लगे और लोगों को करने में और पार्टियों को करने में, ये और बड़ी बात है। तो ये 10 साल जो है, ये इस जो रफ्तार आपने पकड़ी है, ये कैसे? इसीलिए वही मैंने बताया कि केवल मात्र 10 साल के अंदर अगर पार्टी को दूसरे राज्य के अंदर भी लोग सत्ता में लेके आ रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर जो दबा हुआ गुस्सा, नाराज़गी है, अभी तक लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था कि क्या करें। लेकिन पंजाब में दिल्ली से बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं आपके सामने। कर्ज में डूबा हुआ है पंजाब, बेरोजगारी हद से ज्यादा, नशे में डूबा हुआ है पंजाब का नौजवान। ये इन सारी चीजों से आपको पार पाना है। क्यों था ये? क्योंकि जो पहले की सरकारें थी वो इन सारे गलत लोगों के साथ मिली हुई थी। उनकी सहमति से या उनके संरक्षण के अंदर सब कुछ चल रहा था। नशा ही ले लो आप। नशे के जैसी बात करते हैं पंजाब के अंदर, पता चलता है ये वाला बड़ा नेता भी मिला हुआ है, ये वाला बड़ा नेता भी मिला हुआ है, ये वाला बड़ा, बिना, अब आपने पहचान लिया? सबको पता है, सबको पता है। एक तो अभी जेल में भी हैं। मेरा ये कहना है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के लिए इतने बड़े स्तर के ऊपर नशा किसी भी स्टेट में बिक नहीं सकता। फर्क नीयत का है। हमारी नीयत साफ है, इसीलिए जब हमारी नीयत साफ है, हम इनके साथ मिलके गलत काम नहीं करते। इनको पकड़ेंगे, एक तरफ इनको जेल में भी डालेंगे, बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर, कई गैंगस्टर जो हैं वो जेलों से चलाते हैं। अब वीडियो आते हैं उनके। हमारी उनसे कोई सांठगांठ नहीं है, हमारी उनसे कोई सेटिंग नहीं है, तो हम देखते हैं कैसे चलाएंगे वो। आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उसके 3 स्तंभ हैं इम्पॉर्टेंट। एक है कट्टर देशभक्ति, कुछ भी हो जाएगा देश के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एक है कट्टर ईमानदारी, मर जाएंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। और तीसरा है इंसानियत। इन 3 स्तंभों को कूट कूट के हमने अपने लोगों में भरा है। पंजाब के अंदर लोग दांतों में उंगली दबा रहे हैं कि यार ये ऐसे भी चल सकती है सरकार। 15 साल में, 20 साल में इन लोगों ने जो काम नहीं किया, 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर करप्शन पे इतना बड़ा वार हमने 49 दिन में जैसे किया था दिल्ली में, बड़ी बात है। अगर हम 10 दिन में करप्शन एक आम आदमी के लेवल पे खत्म कर सकते हैं, ये पार्टियां नहीं कर सकती थी अभी तक। पहले पैसा मुख्यमंत्री तक पहुंचता था तो नीचे सारा, तो फिर पूरा सिस्टम जो है वो ऐसा बनाया जाता था कि किसी को कोई फैसिलिटेट करना है, नीचे पैसे लेने दो, तो सारा इस डिपार्टमेंट से भी, उस डिपार्टमेंट से भी, पुलिस से भी, तहसीलदार से भी, इससे भी सारा पैसा इकट्ठा करके ऊपर तक जाता था। अब हमारे भगवंत मान भी पैसे नहीं लेते, मैं भी पैसा नहीं लेता, मंत्री भी पैसे नहीं लेते, एमएलए भी पैसे नहीं लेते। नौकरियाँ, इस टाइम पूरे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने आते ही 25,000 नौकरियाँ सरकारी निकाली हैं। 1 महीने के अंदर वो उसकी भर्ती शुरू हो जाएगी। दिल्ली में हमने 20 लाख नौकरियों का रोजगार का बजट दिया है। कोई है पूरे देश में एक भी पार्टी की सरकार जो रोजगार की बात कर रही है?
रोजगार की याद इनको केवल चुनाव के पहले आती है। आपके पास पैसे हैं पंजाब में काम करने के लिए? 4 लाख करोड़ का कर्जा है, ये पैसा गया कहाँ? पिछले 20-25 साल में आप देखो, कोई नए स्कूल नहीं बने, कोई नए अस्पताल नहीं बने, कोई नई सड़कें नहीं बनी, कोई कुछ नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ, तो ये 4 लाख करोड़ कहाँ गया? ये सारा जनता के सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैंने दिल्ली की सरकार संभाली थी, दिल्ली पे भी बहुत कर्जा था, दिल्ली का बजट घाटे में चलता था। शीला दीक्षित जी के पास कोई भी काम कराने जाता था, वो कहती थी सरकार घाटे में, पैसा नहीं है। सब बदल गया, अब सरकार फायदे में चल रही है, हर साल हम नफ़े का बजट देते हैं, पुराने सारे लोन खत्म हो गए, अब पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तो कभी नहीं कहता हमारे पास पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार में कोई कर्ज नहीं है? कोई कर्ज नहीं है, सब कुछ फ्री करने के बाद भी? सब कुछ फ्री करने के बाद भी। तो कहाँ से आया पैसा आपके पास? ईमानदारी। 40,000 കോടി കടം കേരളത്തിനുണ്ട്. 2020 10 വർഷം കേരളം ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ ആക്കിയാൽ തരാം, സീറോ. എന്തുകൊണ്ടൊരു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല? എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം മിസ്റ്റർ സാബു ജേക്കബ് കേരളത്തിലെ ഒരു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തന്നെയാണ്. लूट लिया इन पार्टियों ने मिलकर 75। अरे केंद्र का पैसा तो हमारा ही पैसा है, किसी के पिताजी का पैसा थोड़ी है केंद्र का पैसा। बीजेपी की आज जहां जहां सरकारें हैं, उनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के।